औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका मेज़बान अनीसुद्दीन रूमी। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। जनाब, 2-3 ख़बरें हैं आज वज़ीर-ए-आज़म प्राइम मिनिस्टर साहब के हवाले से हैं, कुछ इमरान खान साहब के हवाले से हैं और कुछ फ़लस्तीन, ख़ास तौर पे हमारा फ़लस्तीन का जो है टॉपिक, उसके ऊपर हमने डिस्कस करनी है थोड़ी सी। और तो मज़ीद पिछले व्लॉग के अंदर भी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मज़ीद इस पे ये वो ऐसा सब्जेक्ट है कि जो इस पे मुस्तकिल जो है ना डिस्कस होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि इसके ऊपर कोई डिस्कस करने को तैयार है। पाकिस्तानी मीडिया कोई तफसील के साथ पाकिस्तान के हुक्मरान, पाकिस्तान की पॉलिटिशियन पार्टियाँ जो हैं वो कोई इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने को तैयार नहीं है। यहाँ अपने मफादात आते हैं, अपनी सीटों के मसले आते हैं। अगर ज़मीनी इलेक्शंस के अंदर हार जाते हैं तो रोडों पे निकल के एहतजाज करना, चीखना, चिल्लाना, रोना, धाड़ना, यानी बहुत कुछ जो है होता रहता है। अगर सियासी हवाले से थोड़ी सी मार कहीं से पड़ती है किसी को भी, तो उनका रोना धोना जो है कई महीने कई सालों तक जो है वो रोना धोना चलता रहता है। देख लें मिसाल आपके सामने। लेकिन क़िबला अव्वल फ़लस्तीन के ऊपर और फ़लस्तीन के मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म सितम ढाया जा रहा है उसके खिलाफ कोई आवाज़ उठाने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि कोई सियासी पार्टी जो धरने देती रहती हैं महीनों महीनों, सिर्फ अपने मेयर के चक्कर के अंदर, अपने बल्दियाती मामलात के अंदर, और लोगों के घरों के अंदर पानी नहीं है। बिल्कुल ज़रूरत है, पानी भी बिल्कुल लोगों की ज़रूरत है, लेकिन जब इन इश्यूज़ के लिए आप रोडों के ऊपर निकल कर धरने देते हो, अपने वजूद का एहसास दिलाते हो, जब लाखों की तादाद के अंदर लोग, एक मजहबी जमात है तो उसके हवाले से मैं कह रहा हूँ वो माशाल्लाह अगर एहतजाज करते हैं तो लाखों की तादाद में सर ही सर नज़र आते हैं लोगों के। लेकिन इस मसला फ़लस्तीन के लिए, मस्जिद अक्सा के लिए अभी तमाम तर जगहों के ऊपर खामोशी है। अच्छा, हमारे मुसलमानों के अंदर तो नहीं है ना ये सिस्टम। देखें, मुसलमानों के अंदर, मुसलमानों की तारीख उठाकर देखें तो एहतजाज तो नहीं है, कुफ़ार के ख़िलाफ़ जिहाद है, जिहाद कुफ़ार के ख़िलाफ़। लेकिन सूरत हाल जिहाद की भी नहीं बन रही है, सूरत हाल जो है एहतजाज की भी नहीं बन रही है, यानी कि और दिल में तसव्वुर कर ले तो फिर ये सबसे निचला दर्जा होता है जिहाद का, जो ईमान का जो है सबसे निचला दर्जा कहलाता है। अगर आप कहीं जुल्म हो रहा है, कहीं ज़्यादती हो रही है, कोई बुराई हो रही है, तो आप उसको अपने हाथों से, अपने ज़ोरे बाजू से रोकें। अगर ज़ोरे बाजू से नहीं रोक सकते तो अपनी ज़बान से रोकें। अगर ज़बान से भी नहीं रोक सकते तो उसको अपने दिल में उसको गलत तसव्वुर कर लें, तो फिर ये सबसे निचला दर्जा होता है जिहाद का। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो है एक एटमी मुल्क है, पाकिस्तान एक एटमी क़ुव्वत है जो तमाम तर बज़ोर ताकत हर चीज़ को रोक सकता है। कि एटम बम जो है अल्लाह ने इसलिए पाकिस्तान को नहीं दिया। देखिए, अल्लाह की रज़ामंदी के बग़ैर कोई काम हो नहीं सकता इस दुनिया के अंदर। यहाँ तक कि कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता अल्लाह की रज़ा के बग़ैर। मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं बात भी नहीं कर सकता जब तक मुझे उसमें अल्लाह की रज़ा शामिल ना हो। तो ये अल्लाह की देन थी जो पाकिस्तान के लोगों को अल्लाह ने उनके दिलों के अंदर डाला, उनके अंदर हिम्मत, हौसला और जुर्रत पैदा की कि वो उन लोगों ने पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत बनाया। और इस्लामी ममालिक के अंदर पाकिस्तान एक बहुत बड़ी एक इनफरादी हैसियत रखता है, कि इसलिए कि वो न्यूक्लियर पावर की हैसियत है उसकी, कि न्यूक्लियर पावर होने की वजह से पाकिस्तान जो है पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए एक मरकज़ निगाह बना हुआ है। लेकिन पाकिस्तान और पाकिस्तान के मीडिया की खामोशी, पाकिस्तान के सियासतदानों की खामोशी, अपने इलेक्शन होने, अपने इलेक्शन नहीं होने, सही है, हमें सीटें कम मिली, हमें सीटें ज़्यादा मिली, सही है, इस पे तो सालों साल का रोना और बीन बजाना होता है। लेकिन इसके लिए कोई आवाज़ उठाने को, तो इसका भी बताता हूँ, जिक्र करता हूँ इसका कि इसके पसे पर्दा क्या अवामिल हैं, इसके ऊपर इसको जिक्र ना करने का ख़ास तौर पर पाकिस्तानी सियासतदानों का। देखिए, आप लोगों को सबको इल्म है, पाकिस्तान का एक बच्चा जानता है कि पाकिस्तान जो है उसको मकरूज़ बनाया गया है प्री प्लान तरीके से। IMF के हाथों कशकोल लेकर, दुनिया के आगे कशकोल लेकर भिखारी बना दिया। कि कौम भिखारी नहीं है यार, जो लेने के लिए जा रहा है ना पैसा, वो भिखारी है। हुक्मरान भिखारी हैं, हुक्मरानों ने इस कौम को जो है भिखारी बनाया। और वो कहते हैं कि भिखारी कौम है, हम भिखारी कौम है। हम भिखारी नहीं, तुम भिखारी हो, तुम हुक्मरान भिखारी हो, जिन्होंने इस कौम को, ये कौम गयूर कौम है, पाकिस्तान के गयूर कौम है। खैबर पख्तूनख्वा के पख्तून ले लें, बिलोच ले लें, सिंध का सिंधी ले लें, उर्दू स्पीकिंग ले लें, पंजाब
कि ये गैरत वाले लोग हैं, ये गैरत वाले लोग हैं, अपने हक हलाल और अपने हाथों से कमाने वाले लोग हैं। कि आप बताएं ना, अगर ये आप भिखारी बोलते हो तो क्या IMF ने इनके घरों में राशन डलवा दिया? क्या ये IMF ने इनके बच्चों के घरों की फीसें जा रही हैं? या IMF के पैसों से इनका इलाज हो रहा है? कुछ ऐसा नहीं है। उस सिर्फ IMF के पैसों से और कर्जों से सिर्फ हुक्मरानों की अय्याशियाँ लगी हुई हैं एक अरसा दराज से। चलें, ये तो टॉपिक जो सबके इल्म में है। अच्छा, इसमें ना बोलना, खामोशी अख्तियार करना तमाम तर सियासतदानों का, एक नहीं तमाम तर सियासतदानों का। जो देखिए कराची के अंदर कोई इवेंट होता है ना तो पूरी दुनिया में देखा जाता है, उसकी हैसियत पूरी दुनिया के अंदर होती है। लेकिन कराची के अंदर तमाम तर जमातों की खामोशी का मतलब ये कि तुम गुलाम दर गुलाम, तुमने तसव्वुर कर लिया कि अगर तुम एहतजाज करते हो, कुछ वक्त मामला करते हो तो अमरीका तुमसे नाराज़ ना हो जाए। दुनिया जानती है कि इसराइल की पुष्ट पनाही के ऊपर सिर्फ अमरीका है, अमरीका के बगैर इसराइल कुछ नहीं है। 42, 48, 46 लाख की आबादी का मुल्क है, इतना छोटा सा मुल्क है। उसके सराउंडिंग में आसपास तमाम मुस्लिम ममालिक हैं जिनकी आबादियाँ करोड़ों के करीब है। फिर उसके बाद पाकिस्तान, एक दो ममालिक छोड़ने के बाद जो है फिर पाकिस्तान की सरहदें मिलती हैं। तो ऐसा नहीं है कि मुसलमान कमज़ोर है, मुसलमान बहुत मजबूत है, लेकिन इसको ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा। अपने आप को इन मामला से निकालना पड़ेगा कि आपको किसी की ग़ुलामी या किसी के डिक्टेशन से निकलना पड़ेगा। अमेरिका की नाराज़गी ना हो जाए, तो इसलिए आप सख्त इक़दाम नहीं उठा सकते, इसलिए कि आपकी हुकूमतें लाना, आपकी हुकूमतें गिराना और आपको टुकड़े देना अमेरिका का काम है। और ये अमेरिका जब तक आपके सरों पे मुसल्लत रहेगा, आप अपने हक और सच की बात और मुसलमानों के ख़िलाफ़ होने वाले जुल्म और सितम का जिक्र कहीं नहीं कर सकते, इसलिए कि आपके मुंह के ऊपर उसने टेप लगा दिया। आपको उसने बहरहाल वो कर दिया, आपके बड़े बड़े सियासतदानों के साथ उसने वो मामला कर दिए कि वो कहीं मुँह दिखाने के काबिल नहीं है। उनको इतना उन्होंने हलक तक भर दिया है कि वो कहते हैं ना कि अब जब मुँह खाता है फिर आँख शर्माती है। वो वाला हिसाब हमारे पाकिस्तान के सियासतदानों का हो चुका है। अच्छा, दूसरी तरफ देखें कि अपनी असम्बली के अंदर बिल मंजूर कर लिया गया है, उसमें सेनेट के अंदर बिल मंजूर किया गया है कि तमाम चारों सूबों के अंदर जो है बावक्त जो है इलेक्शन करवाए जाए। ये बिल पेश किया गया, जबकि कोर्ट का जो फैसला था, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था, उस फैसले के मुताबिक उन्होंने ऑर्डर किए थे। उन्होंने ये नहीं कहा था कि आप असम्बली के अंदर बिल लेकर जाएं, असम्बली के अंदर बिल मंजूर करवाएं। उन्होंने ये कहा था कि आप 12 अरब रुपए, जबकि उन्होंने ये कहा था कि आप फंड रिलीज़ करें। फंड रिलीज़ करने के बाद जो है इलेक्शन के प्रोसेस को जो है फौरी उसके ऊपर अमल दरामद करें, उसको तकमील तक पहुँचाएँ इलेक्शन के प्रोसेस को। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था इलेक्शन ने जो आप जो है जाके असम्बली में बिल मंजूर करवाएं, असम्बली में बिल पेश करवाएं और आप जो है फ़ंड रिलीज़ करने के लिए, अच्छा बिल भी पेश किया है फ़ंड के लिए असम्बली के अंदर। शहबाज शरीफ साहब जो है ना मुकम्मल बचने की कोशिश कर रहे हैं, वो तमाम तर मलबा जो है पार्लियामेंट के ऊपर डालने के, पार्लियामेंट के मतलब कि उसके जवाब में होना क्या है कि वो अपनी नाअहली की तैयारी कर रहे हैं कि उनके ऊपर नाअहली, यानी कि अगर वो फर्दे इलेक्शन नहीं करवाना, बोले मेरी ख्वाहिश है मैं इलेक्शन नहीं करवाऊंगा, तो वो उसको अमल को, सारे मामला को पार्लियामेंट में लेकर जा रहे हैं और इससे वो तौहीन अदालत के मुर्तकिब होकर नाअहल हो जाएंगे अपने भैया की तरह। मरियम नानी साहिबा ने तो अपने अब्बा जी को तो नाअहल करवा दिया था, अब दूसरा जो है अपने चचा को नाअहल करवाने के बाद जो है अपने लिए राहें हमवार करने की कोशिश कर रही हैं। ये मोहतरमा नानी साहिबा, मरियम नवाज साहिबा जो है वो कोशिश कर रही हैं कि उनके चाचा भी नाअहल हो जाएं, उनके अब्बा भी नाअहल हो गए थे। बाकी तो तमाम तर चीज़ें आपके इनके अंदर हैं कि किस तरह से इन लोगों ने पाकिस्तान को लूटा खसूटा जो है, और फिर उस जुर्म के अंदर उनके इत्तेहादी भी शामिल हैं। इत्तेहादी का तो दाऊ जहाँ लगता था वो वैसे अलग अलग शिकार तो वो करते ही रहते थे, लेकिन अब जो है इज्तिमाई शिकार हो रहा है। इज्तिमाई तौर पर PDM बनाकर जो है तमाम तर सियासी पार्टियां जो है इज्तिमाई तौर पर शिकार कर रही हैं। लेकिन फ़लस्तीन का मसला ये है कि फ़लस्तीन के मसले के अंदर जो जुल्म व सितम बर्बरियत हो रही है, मुल्क लबनान ने जो है, जो एटमी क़ुव्वत ना होने के बावजूद भी वो मुँह तोड़ जवाब दे रहा है फ़लस्तीन इसराइल को। लेकिन बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि हमारे अंदर कुछ भी नहीं। असम्बली के अंदर मैं कल देख रहा था, आज वीडियो आई थी कि एक मजहबी जमात
जमात की जो खातून थी और एक मतलब बहुत ज़बरदस्त उन्होंने बात की है कि हमारे 5 लाख के करीब मुजाहिदीन अगर फ़ौज हमसे मांगती है तो हम पैदल जाने को तैयार हैं यहाँ से फ़लस्तीन अपने मुसलमान भाइयों की मदद करने के लिए। अच्छा, एक चीज़ और ये आप देखें, एक चीज़ और आप पॉइंट आउट मैं आपको करवाता हूँ। फ़लस्तीन के मुसलमान एक मुक़द्दस जगह है ना, जिसका ज़िक्र अल्लाह पाक ने कर दिया अपने नबी के ज़रिए से कर दिया कि वो सरज़मीन है जहाँ से इतने सारे मामलात होंगे, महदी अलैहिस्सलाम के मामलात और दीगर चीज़ें जो हैं वो बहुत तफसील के साथ उसका ज़िक्र हुआ है। तो उसके अंदर सबसे अहम खत्ता जो है वो हिंदुस्तान के अंदर जो है निशानदेही की गई। तो निशानदेही के मुताबिक वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान बनता है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान मतलब यहाँ के हुक्मरानों को तो खुशनसीब होना चाहिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निशानदेही कर दी है। तो तुम अपनी तनख्वाहों में से, अपने पैसों में से कुछ तो मदद कर सकते हो अपने फ़लस्तीनी भाइयों की, कुछ तो अपने उन मुसलमान भाइयों की मदद कर सकते हो जो वहाँ पर परेशान हाल हैं, जिनके ऊपर जुल्म और सितम हो रहा है। अभी इमरान खान के ख़िलाफ़ मैं देख रहा हूँ कि सिंध असम्बली के मेंबरान वुज़रा जो है एक नया बयान दाग देते हैं इमरान खान के ख़िलाफ़, एक ना एक बयान दाग देते हैं। बड़ा सवाब का काम है जी, इमरान खान उनके ख़िलाफ़ दाग दे और इमरान खान के ख़िलाफ़ ये दाग दे। लेकिन जहाँ पर सवाब मिलने का काम है, जहाँ मुस्लिम उम्मा की बात आ रही है, मुस्लिम उम्मा की बात आ रही है, वहाँ पर आपकी खामोशी जो है इसका मतलब है कि आप यार बेकार लोग हो, आपके किसी काम के लोग नहीं हो, कि आप अपने मुसलमान भाइयों के लिए नहीं खड़े हो रहे हैं। अच्छा, दूसरी तरफ एक देखिए, इमरान खान ने लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक दरख्वास्त दायर करी है कि उसकी नवाज शरीफ की जो है तकरीरों पे पाबंदी लगाई जाए। एक नाअहल शख्स जो एक मफरूर शख्स जो है वो तो उसकी तकारीर मीडिया के ऊपर नशर हो रही हैं और इसके ऊपर भी पाबंदी लगाई जाए, जैसे इमरान खान के ऊपर पाबंदी लगाई थी। और एक और हमारे कराची के बहुत बड़े लीडर, बहुत बड़ा नाम है, उनके ऊपर भी ताहाल पाबंदी भी मौजूद है और उसके ऊपर भी करनी हो रहा है। इमरान खान ने जो है नवाज शरीफ के लिए ये वो दाखिल करी है हाई कोर्ट के अंदर कि इनके तकरीर के ऊपर पाबंदी आयद की जाए, इसलिए कि वो इश्तिहारी हैं। इंशाल्लाह फ़लस्तीन का मसला बड़ा संगीन, बड़ा अहम है, इसके ऊपर मैंने डिस्कस किया था। इसको सोचिएगा, समझिएगा कि आपके हुक्मरान कहाँ खड़े हैं, अपनी उम्मत मुस्लिमा के लिए भी नहीं खड़े हुए, तो फिर बेकार है इनके साथ खड़ा होना। इंशाल्लाह दोबारा फिर हाजिर होते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।